गवर्नर सिंध के बारे में बड़ी दिलचस्प न्यूज़ आ रही है आजकल कि वो जाने वाले हैं। क्या ये इस खबर में कोई सदाकत है? गवर्नर सिंध साहब को किसी की भी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, ना कराची के शहरी आबादी की, उर्दू स्पीकिंग की, न सिंधियों की। वो नस्ल परस्ती को बढ़ावा देने में मुलविस रहे हैं। अच्छा। तो ये इतलात है कि उनको हटाया जा रहा है। निहाल हाशमी है कराची सतह के, कोई लोकल सतह के छोटे मोटे लीडर हैं मुस्लिम लीग नवाज के, कि उनको गवर्नर बनाया जाएगा। और उनसे भी बड़ा जो अहम नाम है वो बशीर मेमन। बशीर मेमन साहब इज़ द राइटेस्ट पर्सन गवर्नर के लिए। तो नवाज लीग को अगर सिंध में अपनी पॉलिटिकल पोजीशन रखनी है तो उनके पास सवाए बशीर मेमन के और कोई भी चारा नहीं है। और अगर पीपी के साथ अच्छे रवाबत रखने हैं तब भी बशीर मेमन। अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ानी है तो भी इनके पास एक ही चॉइस है। गवर्नर सिंध के बारे में बड़ी दिलचस्प न्यूज़ आ रही है आजकल कि वो जाने वाले हैं। आप सिंध के रहने वाले हैं, आप बताएं, क्या ये इस खबर में कोई सदाकत है? गवर्नर सिंध साहब को सुनने में ये आ रहा है कि किसी की भी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। ठीक है। ना कराची के शहरी आबादी की, उर्दू स्पीकिंग की, न सिंधियों की। वो नस्ल परस्ती को बढ़ावा देने में मुलविस रहे हैं। अच्छा। और उनकी इन हरकत को अरबाब इख्तियार के पास, या जो तब्दीली ला सकते हैं, सख्त नापसंद किया जाता है, नापसंद किया जा रहा है। तो ये इतलात है कि उनको हटाया जा रहा है। तो एक निहाल हाशमी है कराची सतह के, कोई लोकल सतह के छोटे मोटे लीडर हैं मुस्लिम लीग नवाज के, कि उनको गवर्नर बनाया जाएगा। और उनसे भी बड़ा जो अहम नाम है वो बशीर मेमन, मुस्लिम लीग नून सिंध के ये सदर दोनों हैं। मुस्लिम लीग नून से ही है ना? निहाल हाशमी साहब कोई कराची के सेटअप के कुछ छोटे मोटे ऑफिस बियरर हैं। उनकी वजह शोहरत यह है कि एक दफ़ा उन्होंने बिल्कुल सुल्तान राई के स्टाइल में जजेस के खिलाफ बोला था और कुछ अरसे के लिए जेल चले गए थे। उन्होंने कहा था कि जजेस की फैमिली का भी हमें पता है, इस तरह की कोई काबिल एतराज़ बात की थी। यही उनकी वजह शोहरत है। यानी क्रेडिबिलिटी उनकी यही है। बस वो हैं, कोई छोटे मोटे वकील हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि मतलब ये है कि नून लीग के साथ लायल रहे हैं, लेकिन उनका कोई हल्का या पॉलिटिकल सतह पे उनकी कोई अहमियत अफादियत कुछ भी नहीं है। ये दूसरा, जो बशीर मेमन साहब है, मेरा ख्याल, मुझे ये जहाँ तक याद पड़ता है, ये वही तो नहीं जो एफआईए में जी बशीर मेमन रहे हैं DGFIA और थे। डीजी एफआईए थे, और इनके ऊपर प्रेशर था पीटीआई की गवर्नमेंट में कि आप नून लीग के खिलाफ नाजायज केस बनाए, और इन्होंने इनकार कर दिया था। शायद ये वही है। ये बिल्कुल वही है। और उन्होंने टीवी पे इंटरव्यूज भी दिए थे। ठीक है। उनके अपेरेंटली भी ये उनकी दावे सही लगते हैं, क्योंकि ठीक है। उनको जिस तरह से DGFIA के ओहदे से ज़बरदस्ती उनको हटाया गया, उनको जबरदस्ती जबरी जबरी रिटायरमेंट रिटायर किया गया, हाँ जी। वो अपनी सीट छोड़ के इज्जत के साथ चले गए। उसके बाद उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ। उनके केपी में कारखाने थे, और उनके जो अपने गांव है हाला, वहाँ पर गालिबन ऑयल मिल या घी मिल, इस तरह के कारखाने थे, उनको बंद करा दिया गया। जिस तरह पाकिस्तान में होती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बड़ी विक्टिमाइजेशन का वो शिकार हुए। एक प्रोसेस से गुजरे हैं, अवामी शख्सियत थे। जब वो पुलिस ऑफिसर थे तब भी अवामी। अच्छा, उनके साथ एक जो बड़ा जुल्म जो आज तक मीडिया में नहीं आया, जो उनको मुआशी नुकसान पहुंचा, वो तो अपनी जगह पे, ठीक है। लेकिन एक जुल्म उनके साथ ये हुआ है कि उनके करीबी ज़राए ये बताते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो पैरालाइज्ड है। वो पैरालाइज कैसे हुई कि जब ये नौकरी छोड़ के अपने खेती बाड़ी और अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गए और नून लीग उन्होंने ज्वाइन की, तो साबिक डीजी के खिलाफ एक इंस्पेक्टर पंजाब से भेजी गई, और कि वो जाकर नोटिस सर्व करा पीटीआई की गवर्नमेंट में, जहाँ बहुत से जुल्म हुए। तो ये भी हुआ, और उनको पता था कि sent by the PTI। ऑब्वियसली उस वक्त जो FIA का सेटअप था, उनकी तरफ से लाहौर में मुकदमा बनाया गया DGFIA के खिलाफ। FIA ने लाहौर में मुकदमात बनाए, फिर नोटिस सर्व किया। उनको पता भी था, आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है, उस पर नोटिस चला जाता है तो वो भी काबिल कबूल होता है कानून की नज़र में। यहाँ से एक खातून इंस्पेक्टर को भेजा गया और उनको कराची में ठहराया गया। फिर उनको कहा गया कि आप बशीर मेमन के घर पे जाएं, घर पे जाएं। उनके गांव में नहीं, कराची वाले घर। और पता था कि वो गांव में है, और कराची में सिर्फ उनकी वाइफ और बच्चे रहते हैं। तो मकसद ये था कि उनको इंसल्ट करना और उनकी वाइफ और उनके बच्चों पर अनड्यू प्रेशर
देना। ठीक है। तो वो खातून थी तो कराची पुलिस के नफरी के साथ उनके घर पे गई, ठीक है। वर्दी में गई, घर में दाखिल हो गई, और उनकी बीवी इतना कोई उनका पढ़ा लिखा या इतना कोई बैकग्राउंड नहीं है कि वो चीज़ों को समझ सके। उनको हिरासा किया, और उसके बाद उसके दूसरे चौथे दिन उनको अटैक हुआ। फिर वो बीमारी चलती गई, आखिर उसकी जो इख्तिताम है उनके पैरालाइज पे हुआ। यानी इस इंसल्ट और स्ट्रेस के नतीजे में उनकी जो मिसेज हैं उनको हार्ट अटैक आया और उसके बाद वो पैरालाइज हो गई और अभी तक पैरालाइज है। मतलब मुआशी नुकसान भी पहुंचाया गया, और उनकी बीवी बेगम साहिबा जो हैं। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आप ये समझते हैं कि बशीर मेमन साहब इज द राइटेस्ट पर्सन गवर्नर के लिए? बिल्कुल, हर हिसाब से, कुर्बानियों के फिर हिसाब से देखा जाए, हम उनकी समझ कुर्बानियां लेते हैं भी। कि एक फेवरेट पर्सनालिटी जो है इस वक्त गवर्नर सिंध के लिए जो नॉमिनी हो सकते हैं वो बशीर मेमन साहब हैं। ऑब्वियसली, एक तो उनकी कुर्बानियों के हिसाब से, दूसरा वो एमएनए का इलेक्शन जीत चुके थे। ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की अरेंजमेंट थी कि उनको अपील दाखिल करने नहीं दी गई, या वो खुद समझ गए कि मुझे अपील दाखिल करने का कोई फायदा नहीं होगा, आगे चलकर मुझसे विड्रॉ कराई जाएगी नून लीग की तरफ से। एक ये मुआशी नुकसान, ज़ाती नुकसान, उसके अलावा उनकी जो अफादियत है कि वो एक अवामी शख्सियत है। सिंध के तकरीबन सारी पॉलिटिकल जो फैमिलीज है उनके साथ उनके ज़ाती रवाबत है, ठीक है, इज्जत और एहतराम के साथ। अवामी सतह पर कैसी राय है उनके बारे में? देखें, जिंदगी का पहले इलेक्शन लड़ा, 1 लाख से ज्यादा वोट लिए, चंद हजार वोटों से वो हारा हुआ डिक्लेयर किया गया। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि एक आदमी सारी जिंदगी उसने सरकारी नौकरी की, वो भी पुलिस की नौकरी, जिसे कोई राजी नहीं रह सकता। बिल्कुल ऐसे वो पहली दफा इलेक्शन में आए और पहली दफा इलेक्शन में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोट लिए। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि उनकी पॉलिटिकल क्या है, अवामी सतह पे उनके राब्ते क्या है, लोग मोहब्बत करते हैं। ठीक है। 2-3 हल्के थे जो मैंने अपने दी न्यूज़ के लिए, जियो के लिए एक्सटेंसिवली कवर किए, फील्ड में कवर किए, तो मैंने देखा कि लोग उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत रख रहे हैं। और दूसरा यानी अवामी सतह पर वो मकबूल शख्सियत हैं, आप ये कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा अगर पीपल्स पार्टी पे चेक एंड बैलेंस नवाज लीग ने रखना है, तो जिस तरह पंजाब में पीपी का गवर्नर है, और मैं अभी गवर्नर हाउस से 2-3 मरतबा गुजरा हूँ 2 दिन में, तो जहाँ पर ये तस्वीरें आवेजा है बिलावल साहब की, जरदारी साहब की, तो और वो एक सिंबल है पीपल्स पार्टी के। तो नवाज लीग को अगर सिंध में अपनी पॉलिटिकल पोजीशन रखनी है तो उनके पास सवाए बशीर मेमन के और कोई भी चारा नहीं है। और अगर पीपी के साथ अच्छे रवाबत रखने हैं तभी बशीर मेमन, और पीपी के ऊपर अगर चेक रखना है, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ानी है, तो भी इनके पास एक ही चॉइस है,